हाय एवरीवन। सो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें लोगों ने बोला था कि मैम आप इंग्लिश की क्लासेस लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए। सो ये आज से मेरी पहली क्लास स्टार्ट है जो कि बेसिक इंग्लिश की क्लास है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज हम स्पोकन इंग्लिश की सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द क्लास मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। सो अभी क्या है ना गाइज, मैं ना इस बोर्ड पे खिचड़ी पकाने वाली हूँ। सो जिन जिन लोगों को, वैसे यहाँ पे ना कुछ स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाती हूँ। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। सो आई होप जिन जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना था उन्होंने ले लिया। सो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो जो पहली चीज़ उसे सिखाई जाती है वो है ABCD। सो हम सीखते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ऐसे कर करके हम Z तक हम ABCD सीखते हैं, है ना। सो ये जो ABCD जो ये जो पूरा बॉक्स है ना, इसको अगर आप सिर्फ A के बारे में बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? अगर हम पर्टिकुलर एक A के बारे में बात करें, B के बारे में बात करें, C के बारे में बात करें, D, E, F, G, H, ऐसे Z के बारे में, अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें इसके बारे में, तो इनको हम बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। अगर हम A से लेके Z तक ये पूरे के बारे में बात करें तो इनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। अच्छा, मुझे ये बताइए किस किस ने नोटिस किया कि यहाँ पे हमने S नहीं लगाया था। सो किस किस ने नोटिस किया कि मुझे यहाँ S लगाना चाहिए था बट मैंने यहाँ S नहीं लगाया। ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे S क्यों नहीं लगाया, और इन सब को A to Z को हम अल्फ़ाबेट क्यों बोलते हैं और अल्फ़ाबेट्स क्यों नहीं बोलते। अच्छा, मूविंग फर्दर, सो मैंने ये बताया कि ये अपना ये हो गया ABCD, ये हमारे एक लेटर हो गए, ये हमारा पूरा मिला के अल्फ़ाबेट बन गया, ठीक है। और ये जो A to Z है इसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं गाइज, और जो 5 होते हैं वो होते हैं वॉवल्स। क्या होते हैं? वॉवल्स। वॉवल्स हमारे होते हैं A, E, I, O, U, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। और सारा जो मेन काम है जब हम सेंटेंस को, वर्ड को बनाते हैं तो जो सारा खेल है वो वॉवल्स का होता है। इनके बिना वर्ड्स, सेंटेंसेस नहीं बन सकते हैं। सो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए 21 और 5 हमारे हो गए वॉवल्स। अच्छा, अब इसमें एक मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो इस वॉवल में जो A और I है, ऑलवेज रिमेंबर गाइज। अच्छा, इनके आगे जो आर्टिकल लगता है जो कि एन होता है, ये एक आर्टिकल है, तो ये इनके आगे, इन लेटर के आगे नहीं लगता है, इनके साउंड के आगे लगता है। अगर ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ही हम इनके आगे एन लगाएंगे, अदरवाइज हम इनके आगे ए लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो एन वाला जो रूल है ये आप लोग लिखिएगा, जस्ट मेक अ नोट इन योर नोटबुक, कि ये ए और जो आई है ना, इनके आगे हम हमेशा एन लगाएंगे, नो मैटर ये साउंड कैसा भी दे, ये वॉवल का साउंड प्रोड्यूस करे या ना करे, हम इनके आगे हमेशा एन लगाएंगे। इसको आप प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। कभी भी आप कोई एग्जाम में या कोई टेस्ट में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी अगर आप ये ए और आई देख लें तो आपको ये देखना ही नहीं है कि इसके आगे, आपको ये सोचना ही नहीं है कि इसके आगे हम एन लगाएं, ए लगाएं, क्या लगाएं। आपको आंख बंद करके इसके आगे एन लगा देना है। ए और आई से कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल, आइसक्रीम, एन आंट, इंडियन, ठीक है, इन बिल्कुल ही बिना सोचे समझे आपको इनके आगे एन लगा देना है, बिना सोचे समझे। अच्छा, अब ये जो YW है ना, इनको हम कहते हैं सेमी वॉवल्स। क्या कहते हैं? सेमी वॉवल्स। और इनका भी आपको साउंड चेक नहीं करना है, आपको बिना सोचे समझे इनके आगे ए लगाना है। Y और W के आगे कोई भी वर्ड जो Y और W से स्टार्ट होता है उसके आगे एन कभी नहीं आएगा। ये एक रूल है, प्लीज इसे आप नोट डाउन कीजिए। इसके आगे हमेशा ही ए आएगा, कभी भी एन नहीं आएगा। ये एक रूल है, इसके आगे कभी भी एन नहीं आएगा। और ए और आई के आगे कभी भी ए नहीं आएगा, नो मैटर कोई भी वर्ड हो, हमेशा इसके आगे एन होगा। अब हम बच गए ई, ओ और यू। अब ये जो 3 वॉवल्स हैं ये हमारा है जो बच गया, और यही 3 वॉवल्स हैं जिस पे हम चेक करेंगे कि साउंड वो कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके आगे हमें एन लगाना है कि ए लगाना है।
जो सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाले होते हैं ना, वो होता है ई ओ यू, क्योंकि जो ई ओ यू है ना, इन लेटर्स के आगे हम एन नहीं लगाते हैं, इनके वोवल साउंड के आगे एन लगाते हैं। प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। यूज एन बिफोर अ वर्ड विच बिगिन्स विद अ वोवल साउंड एंड नॉट द लेटर। अगर ये वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वोवल साउंड हमें दे रहे हैं, तो ही हम इसके आगे एन लगाएंगे, अदरवाइज हम इसके आगे एन नहीं लगाएंगे। अब जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, ये वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए हम इसके आगे एन नहीं लगाते हैं, हम इसके आगे ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम इसके आगे ए लगाते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो एन, अब जैसे आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं लिखूं यहां पे एन आवर। एक एग्जाम्पल दूं तो लिखूं यहां पे एन आवर। एन ऑनेस्ट मैन। अब ये एच एच है, एच कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, फिर भी हम इसके आगे एन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एच जो है ये तो साइलेंट हो गया और ओ से स्टार्ट हुआ, ओ हमारा एक वोवल हुआ और ये साउंड वोवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसी के आगे हमने एन लगाया। अच्छा, अब देखिए एक ये जो तीन वर्ड्स हैं, यूनियन, यूआरएल, यूलॉजी और यूनिकॉर्न, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके आगे ए लगेगा कि एन लगेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए एंड देन आई विल शेयर यू द आंसर्स। अच्छा, एक चीज और मैं आपको फटाफट पढ़ा देती हूँ। अच्छा गाइज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को वोवल समझ में आया है कि नहीं, कि अभी भी मैं इसकी डिटेल वीडियो में आपको फिर से अलग से मैं आपको वोवल पढ़ाऊं। अच्छा, बेसिक्स की बात हो इंग्लिश की, तो ये ए हो गया हमारा एक लेटर, इससे हम बनाएंगे एक वर्ड, एप्पल, इसको हम कहते हैं वर्ड, ठीक है। ए हो गया हमारा लेटर, एक ए हो गया हमारा लेटर, बी हो गया हमारा लेटर, सी हो गया हमारा लेटर, डी हो गया हमारा लेटर। लेटर से बनता है एक वर्ड जो कि हो गया एप्पल। अब इस एप्पल से हम बनाएंगे एक सेंटेंस जो होगा आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम ईटिंग एन एप्पल, और ये जो पूरा है इसको हम मिला के इसको हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। सो गाइज, आज जो हमारी इंग्लिश की क्लास है उसमें मैंने आपको मोटा मोटा ऊपर से एक आइडिया देने की कोशिश की कि ABCD को जब हम मिला देते हैं, A to Z को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, और अल्फ़ाबेट्स क्यों नहीं कहते ये मैं आपको बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ये जो सारे लेटर्स थे ABCD, ये जो पूरे लेटर्स थे, और इनको हम अल्फ़ाबेट क्यों बोलते हैं और अल्फ़ाबेट्स S क्यों नहीं बोलते? हम इनको S इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि एक लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है जो कि है इंग्लिश। सो इंग्लिश के जो लेटर्स के बारे में बात की जा रही है, उन पूरे लेटर्स का एक सेट को मिला के हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और अगर यहाँ पे S लगा दिया होता, मैंने अल्फ़ाबेट्स बोला होता, तो मतलब हम दो लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश, स्पेनिश इंग्लिश। जब हम दो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो उन लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं उनको हम मिला के हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। बट क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में, एक लैंग्वेज के बारे में बात की जो कि इंग्लिश थी, अंग्रेजी थी, तो उनके सारे लेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो वो अल्फ़ाबेट बनते हैं। एंड गाइज, प्लीज़ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और अगर जिसको समझ में नहीं आया वो भी बताइए। मैं वॉवल्स पे या जो भी आपको इसमें से समझ में नहीं आया, मैं फिर से वीडियो बना के आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। एंड thank you so much. I'll see you in my next video. Bye bye.